मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख मुहाने पर है। भाजपा समेत विपक्षी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी एमपी चुनाव के लिए तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन एमपी चुनाव से इतर लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की दो पार्टियों के बीच तनातनी स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है। समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कटनी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि आधार कार्ड सिस्टम की मौजूदगी से जाति जनगणना 3 महीने में पूरी हो सकती है। कटनी जिले के बहोरी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि पार्टी की जाति जनगणना की मांग एक चमत्कार है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थीं उनकी गलत नीतियों के कारण थीं। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा था कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को लेकर है। उन्होंने इसे एक्सरे बताते हुए कहा था कि ये दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की स्थिति पर प्रकाश डालेगा। इसके साथ ही ये भी निर्धारित करेगा कि देश का फंड किस आधार पर वितरित किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा कि जब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी नई तकनीक उपलब्ध है तो फिर एक्सरे क्यों? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कांग्रेस जाति जनगणना के बारे में भी बात कर रही है। जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जाति जनगणना बंद कर दी थी। उन्होंने पूछा कि जातियों की गिनती 3 महीने में की जा सकती है, सारा डेटा उपलब्ध है, सभी के पास आधार कार्ड है, इसमें समय क्यों लगेगा? इसके बाद पूर्व यूपी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में थी तो उसने ऐसी सड़कें बनवाई थी जिस पर आपात स्थिति में विमान उतर सके। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा, क्या डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा शासन से यहां ऐसी कोई सड़क बनी है? इस तरह से अखिलेश यादव ने जनसभा में भाजपा को तो घेरा ही, साथ ही राहुल गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान एमपी में कहा था कि मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ गरीब हैं। मध्य प्रदेश में हम सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि ये दौड़ गरीब जनता और किसान का पैसा डकारने की है। किस प्रकार से चोरी कर पैसों को हजम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश और देश में जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि जातिगत जनगणना के आधार पर बजट सहित अन्य प्रकार की हिस्सेदारी तय की जा सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं दावे से ये कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में जातिगत जनगणना की बात कही तो उन्होंने उसके बाद मंच से ये भाषण देना शुरू कर दिया कि देश में कोई जाति नहीं है, यहाँ पर एक ही जाति है और वो गरीब की है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।